नमस्ते ऑल। महालक्ष्मी टैरोट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको होली की शुभकामना देना चाहती हूँ। आज होली है तो आप सभी लोगों को हैप्पी होली और अपनों के साथ अच्छे से होली मना रहे होंगे। इसी शुभकामना के साथ हम आज की रीडिंग चालू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपसे लोग क्यों जलते हैं। तो लोगों का काम है जलना, उनको जलने दो। फिर भी कुछ रीज़न होते हैं जो लोग आपसे जलते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जिससे लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं मन में। तो आज हम देखेंगे कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। सो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे वाले वीडियो के लिए आप बेल का आइकॉन भी दबा सकते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा लाइफ में। तो आज हम देखेंगे लोग आपसे क्यों जलते हैं। हे माता लक्ष्मी, हमें बताइए मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों जलते हैं। तो पहला कार्ड आया नाइट ऑफ वैंड्स का। तो आपकी एक फायरी एनर्जी है, आपकी एक पैशनेट एनर्जी है। आप स्पिरिचुअल भी हो, आप दिखने में बहुत खूबसूरत या यंग लड़के हो तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, लड़कियां हो तो आप ज़्यादा खूबसूरत हो, आप ऐसे हो। और आपकी एनर्जी आप जिस भी एज ग्रुप के हो, लेकिन आपकी एनर्जी यंग के तरह रहती है हमेशा। और आप अपने काम में बहुत सारा पैशन लेके साथ चलते हो अपना, और काम में बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। और कोई भी काम घंटों का काम मिनटों में, ऐसा बोलिए तो ऐसा आप काम करते हो। और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदारी के साथ अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, इसीलिए आपसे ये लोग जलते हैं। तो आप बहुत सारा काम बहुत अच्छे से कर लेते हो। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि आप ऑलराउंडर की तरह काम करते हो, इसलिए लोग आपसे जलते हैं। थैंक यू माते, थैंक यू माता लक्ष्मी, थैंक यू। लोग मेरे व्यूअर से क्यों जलते हैं, हमें बताइए। लोग मेरे व्यूअर से क्यों जलते हैं, हमें बताइए। लोग मेरे व्यूअर से क्यों जलते हैं, हमें बताइए माता रानी कि लोग हमारे व्यूअर से क्यों जलते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं कि आप बहुत सारा काम अपने ऊपर लेते हो, फिर भी आप थकते नहीं हो। और कंटिन्यूसली आप अच्छे से या एनर्जी के साथ या पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना काम करते हो। और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेके चलते हो। और फिर भी आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और हैप्पी रहते हो और अच्छे से अपना काम करते हो। फिर भी आप थकते भी नहीं और कभी आप किसी काम के लिए ना नहीं बोलते, हमेशा अपना काम अच्छे से करते हो। और अपने जलने वालों को आपसे दूर रहने के लिए आप बोलते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। लेकिन कुछ बात के लिए आप ऐसे पीछे मुड़ के देखते हो कि कोई आपसे जलन की भावना तो नहीं रखता है। तो आपका ऐसे इंट्यूशन आपको बताता है कि आपसे कौन कौन लोग जलते हैं। तो उसकी तरफ आप देख के भी अनदेखा करते हो और अपना अपना काम अच्छे से करते हो। फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है, आपको पीछे खींचने की कोई कोशिश कर रहा है। तो आप अपना काम अच्छे से कर लेते हो और अपने काम के साथ बहुत लॉयल हो, अपने अपनों के साथ बहुत लॉयल हो, अपने घर को अच्छे से चलाते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाते हो, इसलिए भी लोग आपसे जलते हैं। थैंक यू माता लक्ष्मी, थैंक यू ऑल। जो भी मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरी रीडिंग को लाइक कर रहा है, उसके लिए थैंक यू। मेरी रीडिंग को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
देखिए कितने रिलेटेड कार्ड निकल के आए हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन दिया है लोगों ने, बहुत सारे टेंशन देने की कोशिश की, बहुत सारे आपको एंजाइटी टेंशन देने की कोशिश की उन्होंने। आपके लाइफ में बहुत सारा कचरा भरने की कोशिश की उन लोगों ने, फिर भी आप रुकते नहीं हो। आप अपना काम अच्छे से कर लेते हो और अपने किसी भी एरिया में, अपना जॉब हो, अपना बिजनेस हो या अपना कोई रिलेशनशिप हो, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आप अच्छे से निभाते हो, अपना काम अच्छे से करते हो और आप अपने काम के प्रति आप बहुत सारे अपने रिश्तों के प्रति और काम के प्रति यहाँ पे लॉयल भी बहुत रहते हो और किसी की बातों में ना आकर अपना कुछ भी काम खराब नहीं करते। तो इसीलिए लोग ऐसे आपके काम के ऊपर, आपकी जिम्मेदारी के ऊपर बहुत नज़र रखते हैं कि इसके ऊपर इतने बर्डन है, इतनी जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद भी ये इतना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे रहता है, इसलिए भी लोग आपसे जलते हैं। इन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि आपको बैक स्टेपिंग किया जाए, आपको पीछे खींचने की बहुत सारी कोशिश की लाइफ में, फिर भी आप आगे आगे ही बढ़ते जा रहे हो, इसलिए भी लोग आपसे जलते हैं। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। लोग मेरे व्यूअर्स को कैसे क्यों जलते, लोग मेरे व्यूअर्स से क्यों जलते, लोग मेरे व्यूअर्स से क्यों जलते, हमें बताए माता, लोग मेरे व्यूअर्स से क्यों जलते। द टावर का कार्ड यहाँ पे फ्लिप अप होके आया है। तो बहुत सारे लोगों ने आपके लाइफ में बिजली गिर जैसी गिरती है ना, वैसी बहुत सारी कोशिशें की है कि आप डिस्ट्रॉय हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ ना रहे, आप कहीं के ना रहे, ना इधर के ना उधर के। तो आपको डिस्ट्रॉय करने की बहुत सारी कोशिश की गई है यहाँ पे और आपको गिराने की भी बहुत सारी कोशिश की है। आप गिरे भी थे लेकिन आपने बाउंस बैक किया है। अपनी लाइफ में आप अच्छे से खड़े हो पा रहे हो अपने पैरों पर और अच्छा सा कमा भी रहे हो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हो। या आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आने के बाद भी आप कैसे अच्छे से खड़े हो पा रहे हो, अपनी लाइफ में कैसे अच्छे से काम कर पा रहे हो। और इन्होंने बहुत सारे आग लगाई थी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी लव लाइफ में। इन्होंने आग लगाने की बहुत सारी कोशिश की, फिर भी आप कैसे बाउंस बैक कर गए हो, इसका आश्चर्य इन लोगों को है। फिर इसीलिए आप डटे रहे, हर क्षेत्र में, हर रिलेशन में आप डटे रहिए। कैसे बैकअप कैसे कर लेते हो, लेकिन ये आप गिर के भी कैसे खड़े रहे हो इतनी स्ट्रांगली, तो इसीलिए लोग आपसे जलते हैं। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे आए। आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहती है। इस खुशियों की जो पीछे वाली कहानी रहती है वो लोगों को नहीं पता, लेकिन आपकी सक्सेस बहुत लोगों के नज़र में आती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो कोई आपने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, वो कोई नहीं देखता। तो फिर आपके लाइफ में ऐसे टावर मोमेंट आए, इतनी जिम्मेदारियाँ आप बखूबी अच्छे से निभा रहे हो। आपको बहुत सारे काम दिए गए हैं, आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ है, फिर भी आप कैसे एंजॉय कर पाते हो लाइफ को अच्छे से, कैसे आपके लाइफ में इतना हारमोनी आता है, कैसे आप इतना आनंदी रहते हो, हैप्पी रहते हो। तो आपके लाइफ में ऐसे सेलिब्रेशन कैसे आते हैं और आप कैसे ये सारे ये इस स्थिति से निकलकर आप इस सेलिब्रेशन की स्थिति तक कैसे पहुंचते हो। आपकी लाइफ में एक कैसे हमेशा हारमोनियस लाइफ जीते हो आप और हैप्पी लाइफ जीते हो। हमेशा आप कोई ना कोई इवेंट क्रिएट करते हो या आप कोई ना कोई इवेंट में जाते हो, लोगों से मिलते हो, वहाँ पर किसी शादी में जाते हो या आप किसी शादी में जा रहे हो और वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आती है। आपको देखकर बहुत सारे लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि जहाँ भी आप जाते हो तो लोगों की नज़र में बहुत अच्छे से आते हो। फिर लोग आपको बहुत सारा
अप्रिशिएट करते हैं, तो इसी वजह से लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इसकी लाइफ में टावर मोमेंट भी आया है, हमने इनको जलाने की, इनको गिराने की कोशिश की, ये गिर के भी कैसे अच्छे से खड़े हो पा रहा है और अपनी लाइफ में कैसे इंजॉयमेंट ला रहा है। तो इसीलिए भी ये आपकी क्वालिटी है कि आप हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भी आप खुश रहने की कोशिश करते हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो और अपना काम अच्छे से करते हो। तो इसीलिए लोग आपसे जलते हैं। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद, धन्यवाद माता लक्ष्मी। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप कहीं निगेटिविटी से दूर जा रहे हो, आप कहीं पर यात्रा करने जाते हो, आप कहीं पर घूमने जाते हो, वैकेशन पे जाते हो अपने फैमिली के साथ, वहाँ पे बोटिंग वगैरह करते हो, आप समंदर के किनारे, बीच के किनारे, आप बीच पर जाते हो घूमने के लिए। तो ऐसा आपके ऊपर इतने काम रहकर भी आप ऐसे फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, बीच पर जाना, बोटिंग करना, ऐसा काम करते हो और बहुत सारा हैप्पी लाइफ जीते हो। तो हॉलीडे पे जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो। तो इसीलिए लोग आपसे जलते हैं कि इतना सारा काम हो के भी ये इंसान अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट के लिए कैसे वक्त निकालता है। तो इसीलिए लोग आपसे जलते हैं कि आप सारा कैसे मैनेज कर लेते हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हो। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। यहाँ पे 2 कार्ड फ्लिप ऑफ। देखिए ये कार्ड बहुत अच्छे से एक दूसरे को रिलेटेड ही आए हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे आया है टेम्परेंस का कार्ड। देखिए यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग आपको मिल रही है, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अपनी लाइफ को कैसे आप अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, अपने करियर और अपने मैरिड लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ को कैसे आप बैलेंस रखते हो। और इतना सारा क्योस, इतना सारा ट्रैप, इतना सारा टेंशन, इतना सारा काम, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होकर भी आप अच्छे से अपने टूर पे जाते हो, किसी ट्रैवल पे जाते हो, हॉलीडे पे जाते हो, वैकेशन पे जाते हो, फैमिली के साथ एंजॉय करते हो। ऐसा कैसे कर पाते हो आप? तो ऐसी सोच के कारण लोग आपसे बहुत जलते हैं कि इसके अंदर ऐसी खूबियाँ, ऐसे गुण कैसे आते हैं कि ये सारा कर लेता है, इतना लाइफ में इतना सारा होकर भी ये कैसे बैलेंस करके रखता है अपनी लाइफ को, और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस तरीके से जीता है। तो इसीलिए लोग आपसे जलते हैं। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग है, आपके ऊपर इनविजिबल क्रॉन है। तो ये इनविजिबल क्रॉन है, आपके ऊपर एक डायमंड यहाँ पे रहता है ना, वो डायमंड है, इनविजिबल डायमंड है। तो ये आपको ईश्वर ने दिया है कि आपको कौन सी भी परिस्थिति में आप उठकर खड़े रह सको, इसलिए ये इनविजिबल क्राउन, इनविजिबल डायमंड आपको ईश्वर ने दिया है। तो ये इनविजिबल क्राउन, ये इनविजिबल डायमंड जो रहता है वो हम अपने कोई भी पर्सन अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसके लिए डिवाइन पावर चाहिए। तो ये जो एनिमल लोग रहते, तो इनको एनिमल, छोटे बच्चे जो रहते हैं, इनको वो सारा दिख जाता है। तो आप जहाँ भी जाते हो तो आपसे बच्चे, एनिमल अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं कि आपको भगवान ने इनविजिबल क्राउन पहनाया। इनविजिबल एक स्टोन है, एक डायमंड है आपके माथे पर, जिसकी एनर्जी जो रहती है वो आपके आभा मंडल को क्लेंस करती है, और इसीलिए वो छोटे बच्चे की एनर्जी या फिर कोई एनिमल की एनर्जी आपकी तरफ खींची चली आती है। तो ये आपके पास ये गुण है, तो इसीलिए इस गुण से, इस क्वालिटी से आपसे लोग जलते हैं। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये हर्मिट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको भगवान या कोई आपका जो ईश्वर है,
तो वो ईश्वर आपको इंट्यूटिवली मैसेज देते हैं। और आप कहीं पर भी किसी गुरु या किसी मंदिर में भी जाते हो तो वहाँ पे आप वहाँ की पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो, उनसे आप इंट्यूटिवली मैसेज रिसीव करते हो। तो ये मैसेज लेकर आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी इतना सारा होके भी स्पिरिचुअल भी रहता है, ये अपनी मैरिड लाइफ या अपनी पर्सनल लाइफ और ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलता है, फिर भी ये स्पिरिचुअल भी है। तो आपके अंदर ये स्पिरिचुअलिटी भी है। आप लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। आप फॉरवर्ड थिंकिंग वाले भी हो सकते हो और आप मॉडर्न भी हो और आप पुराने ख्याल भी रखते हो और फिर मॉडल भी रहते हो और अपने संस्कृति के साथ चलते हो। आप अपने धर्म को नहीं छोड़ते, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते, फिर भी आप मॉडर्न रहकर भी ये अपने साथ ये धर्म अपनी संस्कृति लेकर चलते हो। आप भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो और ये सारा आपके लाइफ में कैसे बैलेंस रहता है। तो इसीलिए ये क्वालिटीज़ पे भी लोग आपसे चलते हैं। धन्यवाद माता रानी, धन्यवाद। मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों जुड़ते हैं? 4 ऑफ कप का यहाँ पे कार्ड निकल के आया है। तो आपका माइंड से नेगेटिव रहता है, कभी कभी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी रहती है, तो आप नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हो और फिर भी आपके जो पुराने वाले आपके जो काम वगैरह रहते हैं उसमें ही आप बहुत सारी अर्निंग करते हो, बहुत सारा वहाँ से धन कमाते हो। तो इसीलिए लोग यहाँ ऐसे भी सोचते हैं कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, फिर भी आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ ना देखकर जो है आपकी लाइफ में उसी में आप कैसे सेटिस्फाइड हो, कैसे अर्निंग करते हो, तो ये सोचकर भी वो लोग आपसे बहुत सारी नफरत करते हैं, मन में जलन की भावना रखते हैं, लेकिन आपको उसका कोई भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं होता, कोई भी इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों है, ये सोच सोच कर ही वो आपसे बहुत सारी मन में जलन रखते हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव रहता है। आपके लाइफ में बहुत सारी लाइट एनर्जी रहती है आपके ऊपर। आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए भी लोग आपसे जलते हैं। और देखेंगे कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। एस ऑफ हैंड की कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। तो आपको भगवान बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, मैंने अभी भी कहा है, इतने रिलेटेड कार्ड आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भगवान के करियर में आपको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब भी कर पा रहे हो। तो इसीलिए लोग ऐसे चलते हैं कि इसके पास पहले से ही बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, इसके पास पहले से बहुत सारे ऑप्शन है, फिर भी आपको भगवान न्यू ऑप्शन दे रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी इंसान के लाइफ में इतना सारा ये टावर मूवमेंट है, इतना सारा जिम्मेदारी है, इतने सारे ऑलरेडी काम होते हुए भी ये न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ कैसे देख रहा है, ये अपने लाइफ में न्यू क्रिएशन कैसे कर रहा है, ये अपने लाइफ में न्यू एनर्जी कैसे क्रिएट कर पा रहा है, न्यू काम कैसे क्रिएट कर पा रहा है। तो ये सोच सोच कर भी लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं। तो ये थी मेरी शॉर्ट रीडिंग। तो आपको कैसे लगी है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।